हीरो मजिस्ट्री का नंबर डाल दिए और ट्रक का पैसा भजा लिए और जांच हुआ तो धरा गए, जेल चले गए। तब कहते हैं ये मान लीजिए कि डुमरिया घाट पे एक मिनट में आपसे एक सेकंड भाजपा जो है केवल मतलब ये धार्मिक ही राजनीति करेगी, इसमें खराबी क्या है? जैसे पहले जब भी चुनाव आता है तब जो है भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। अभी जब आप ये कह रहे हैं भाई बनवाया है तब कहती है भाजपा, अब जो है चुनाव आया है तो इधर अब जो है सीता माता का। अरे तब एक काम करिए ना, हम अगर कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए तो वो कहे ना कि यहाँ बाबरी मस्जिद टूट गया, क्या दिक्कत है? हाँ। अब बरहिमा वाले जो मनदेव तिवारी जी के परिवार के लोग हैं, उन लोगों से इनका रिश्ता इतना ही ना है कि उस घर में 3 ठेकेदार है जी। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे इनका परसेंटेज फिक्स है। कोई ठेकेदार आके चली गई, बाद में गाली देते घर गई, यही तो उनका वोट बंधन था। और ये मिलते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव क्या करेंगे भाई? जो इसी बीच जो है गोपालगंज जिले में यानी कि 6 विधानसभा के सीट में बैकुंठपुर का जो सीट होता है बड़ा ही हॉट सीट माना जाता है और यहाँ पे जो लड़ाई होता है बड़ा ही मतलब दिलचस्प लड़ाई होता है। इसी बीच जो है भाजपा के बहुत ही कद्दावर नेता मिथिलेश तिवारी जी हैं। सबसे पहले बाबा का हम स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए अब जो है जरा सा ये हम आपसे जानते हैं कि इस बार का चुनाव में मतलब आप फाइट कर रहे हैं। वो तो हमारी पार्टी को मालूम है। देखिए अच्छा। हम बीजेपी के सिपाही हैं जी। हम पिछला चुनाव लड़े हैं, हम अधिकृत उम्मीदवार थे जी। तो जब तक अगला टिकट किसी और को मिल नहीं जाता तब तक मेरी जिम्मेवारी है इस विधानसभा को देखने की। जी। तो हम अपने जिम्मेवारी का पालन कर रहे हैं। जी। पार्टी हमको लड़ाएगी तो हम लड़ेंगे, किसी और को लड़ाएगी तो उसको मदद करेंगे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अच्छा, बैकुंठपुर जो है अभी विकास के मामले में कितना पीछा है? देखिए इस 5 साल जो बैकुंठपुर आरजेडी के हाथ में चला गया तो मैं मानता हूँ कि 20 साल पीछे चला गया, क्योंकि आरजेडी के शासन में जो मोदी जी और नीतीश जी की जो विकास की धारा थी जी। वो बैकुंठपुर में आके कुंद हो गया। अच्छा। क्योंकि यहाँ के विधायक को कभी 5 साल अपने किसी केंद्रीय मंत्री के दरवाजे नहीं देखा होगा, बिल्कुल। कभी भी दिल्ली के दरबार में एक पत्र लेकर के भी नहीं गए होंगे जी। पटना में भी किसी मिनिस्टर से नहीं मिले होंगे, तो अपने बहुत बड़े आदमी हैं। और ये मिलते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव क्या करेंगे भाई? जो राघोपुर नहीं ठीक कर पाए वो बैकुंठपुर ठीक कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष है। नेता प्रतिपक्ष है तो इनका तो ये हाल है कि आना था उनको, अभी पिछले दिनों उनका एक रक्षाबंधन का यहाँ का कार्यक्रम हुआ जी। तो आना था तो 8 घंटा लेट से आए और उसके अलावे आए तो 9 महिलाएं बेहोश हो गई वहाँ गर्मी के मारे और कई लोगों हल्ला हो गया कि साड़ी बांटने आ रहे हैं, उसके चलते महिलाएं चली गई, बाद में गाली देते घर गई, यही तो उनका वोट बंधन था। आज का यह रक्षाबंधन है, उस दिन का वोट बंधन था। जैसे कि आप अपनी बातचीत के क्रम में ये कह गए कि राजद के हाथ में 5 साल अगर ये बैकुंठपुर विधानसभा गया है तो 20 साल पीछे चला गया है, क्यों? कारण क्या हो सकता है? देखिए विधायक जो होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है जी। जनता को क्या चाहिए, उस क्षेत्र में क्या करना क्या नहीं करना, उसको जाके हाउस में उठाना होता है, सरकार के पे दबाव बनाना होता है, केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजवाना होता है। ये काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन आपने भी तो विपक्ष का भूमिका निभाया है। मैं बताता हूँ ना मैंने क्या किया है और उन्होंने किया क्या। ये जितनी सड़कें जो बिहार सरकार ने यहाँ के लिए मंजूर की थी उन सड़कों में ठेका किसको मिलेगा, कौन ठेकेदार काम करेगा? तो कोई रविंदर यादव आ गए, कोई गंगदयाल यादव आ गए, कोई अब बरहिमा वाले जो मनदेव तिवारी जी के परिवार के लोग हैं, उन लोगों से इनका रिश्ता इतना ही ना है कि उस घर में 3 ठेकेदार है जी। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे इनका परसेंटेज फिक्स है। अच्छा। कोई ठेकेदार आके बताए ना 5 साल मैं विधायक रहा हूँ, कोई ठेकेदार एक आके बता दे कि मैंने किसी से कोई कमीशन लिया हो या यहाँ की जनता से कभी हमने 5 रुपया लिया। अरे हमारे प्रयास से तो यादव समाज के लड़का दरोगा बना, उसमें भी उसको 1 किलो मिठाई लगा और वो भी बजरंग बली के यहाँ प्रसाद चढ़ाने में लगा। ये सबको मालूम है, फतेहपुर के लड़का है जी। तो इस नाते हमने अपने जीवन को बहुत ही सुचिता के साथ जिया है और आगे जी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार मेरे रग रग में है, रग रग में है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे सभी लोग कहते हैं कि जब भी चुनाव आता है सब लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि 20 साल मतलब बैकुंठपुर पीछे चला गया, तो आखिर मतलब लोग फिर लड़ता क्यों है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए सरकार जिसकी होती है जी, उसका कोई जनप्रतिनिधि अगर सजग जनप्रतिनिधि होता है जी तो वो सरकार पे दबाव डाल करके अपने यहाँ योजनाएं लाता है। नहीं तो केंद्र में सरकार आपका ही है। जब कोई विपक्ष में होता है जी वो भी सरकार पे दबाव डाल करके करा लेता है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ जी। मनजीत सिंह विधायक थे तो उन्होंने पॉलिटेक्निक बनवाया जी, ठीक है कि उन्होंने गांव में बनवा दिया।
मैं विधायक था तो मैं ITI लाया। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे पर ITI बना है, रिवर फ्रंट बना है। आपका दिघवा पुलिस से जो छपरा की जो सड़क है SH90, वो पहले नहीं था जी। वो SH90 ऐसा बना कि पटना का वही मुख्य सड़क हो गया। पटना से छपरा जाने की जो सड़क है, जो मलमलिया होकर जाती है, उसका क्या दुर्दशा था, अगर आपको याद होगा, अगर स्मृति आपकी तेज होगी, याद होगा तो आपको ध्यान में होगा। तो ये जो बड़े बड़े काम थे सब हम लोगों ने कराए। और अभी हमारे यहाँ बांध 40 किलोमीटर बना है। प्रेम शंकर यादव जी को मालूम भी नहीं होगा कि सोनपुर से लेकर के और उत्तर प्रदेश के हिरौली धाम तक यह जो बांध है कितने किलोमीटर का है। 153 किलोमीटर का यह बांध है। अच्छा। और ये 80 किलोमीटर छपरा में है। और छपरा का बांध पहले पक्का हो गया था। अब 15 में मैं जब विधायक बना तब मैं उसके ऊपर लगा, और तब जो है सो उस समय से मैं लगे उसका मैंने टेंडर करवाया, अब जाके बांध बन के तैयार हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेम शंकर यादव जी यदि सजग होते जी, तो भारत सरकार से, बिहार सरकार से कुछ नई चीज़ें यहाँ लेके आते जी। सरकार जो काम हर जगह करती हो तो होता अपने आप होता है जी, लेकिन कुछ नई चीज़ लेके आना वो तो नहीं करा पाए। एक चीज़ बता दीजिए। मतलब आप किए हैं? बिल्कुल किए हैं। जैसे 5 काम गिना दीजिए। 5 काम गिनाए, रिवर फ्रंट बनवाए जी, ITI लाए, बिल्कुल, सिधवलिया में रेक पॉइंट खुलवाए, छोटी लाइन को बड़ी लाइन कराए, 2 नेशनल हाईवे स्तर की सड़क ले आए जी। बाबर अली के पेट्रोल पंप से आपको वो जो सोनवलिया ढाला तक का सड़क है जी। और उसी समय का कराया हुआ पकहा का एक सड़क है जो 70 घाट को जोड़ता है जी। मतलब ये बड़े बड़े सड़क। लेकिन इसमें तो लगभग जो आप काम बता रहे हैं, जैसे अभी बता गए कि जो बांध का पक्कीकरण हुआ, ये नेशनल हाईवे आया, तो प्रेम शंकर जी कहते हैं कि सब हमारे द्वारा कराया गया है। अब उनके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है जी, और मेरे पास उसका पूरा प्रूफ है। जो प्रक्रियाएं चली हैं जी, जो मैंने उसको सरकार पे दबाव बनाया, क्वेश्चन उठाया, मीटिंग कराया, सैंक्शन कराया, जो योजना 2020 के मई में सैंक्शन हो गया हो, तो उसके पक्कीकरण का वो कैसे ले लेंगे सर? तो अब जो है, जब मिथिलेश तिवारी जी को अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या यूनिक कर देंगे बैकुंठपुर के लिए? देखिए, जो अब सवाल, अब न सड़क के लिए जनता कहती है, न बिजली के लिए कहती है, न पानी के लिए कहती है, सब चीज़ें हो गई जी। अब जनता कहती है रोजगार दो जी, जनता कहती है कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन दो, जनता कहती है कि लड़कियों को आप यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा अपने गांव में दो। अब ये सब डिमांड लोगों के ध्यान में आ गया जी, तो इस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे डिग्री कॉलेज ब्लॉक में खुलवाना जी, तो सरकार ने ऑलरेडी इसका घोषणा कर चुका है, लेकिन जल्दी बने, उसके लिए ज़मीन खोजा जाए, उस ज़मीन को खोज के सरकार को मजबूर किया जाए कि जल्दी बने। बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बने, जो स्टेडियम मेरे समय सैंक्शन हुआ था। मैं आरोप लगाता हूँ सीधे प्रेम शंकर यादव जी कि पिपरा पंचायत में जो स्टेडियम बनवाने का टेंडर मैंने करा दिया था, सामान वहाँ के गिर गया था, उसको इन लोगों ने कैंसिल करा दिया। जो स्टेडियम शाहपुर हाई स्कूल के कैंपस में बनना था, उसको लोग वहाँ से हटा दिए। और अभी एक स्टेडियम का टेंडर अभी प्रोसेस में है, वो भी हमारे समय का कराया हुआ है और रेवतीत में बनना था। तो अब कोई नया काम तो कराए नहीं, वही नया काम एक करा दिए रहते। कुछ लगता ना भाई क्या किए? लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब तो छोटी लाइन को बड़ी लाइन नहीं कराए। ये तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हमने छोटी लाइन को बड़ी लाइन कराया, ये तो पूरा जिला जानता है। और एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाया जी। और प्रेम शंकर यादव जी को है मोरल कि ये जो डुमरिया घाट हम बनवाए हैं वहाँ जाके खड़ा हो जाए, जनता पूछेगी इसमें आपका क्या योगदान है, तो कुछ नहीं है। ये खाली चिट्ठी लिखते रहते हैं कि यहाँ लोग डूब गया। अरे भाई हम तो बनवा दिए, उसका रख रखाव आपको करना चाहिए था जी। अब वहाँ जो है सो सोलर का प्लेट लगा था, लोग खोल के लेके चला गया जी। तो अब जब मैं रहूँगा तो उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस कैसे हो जी। अभी मैं लाया वहाँ से भारत सरकार के हुडको से 1 करोड़ रुपया लाया हूँ कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए। प्रेम शंकर यादव बताए ना कि कहीं 1 करोड़ का कम्युनिटी हॉल बनाए हैं वो। मैं आपको आज बताता हूँ कि अगले चुनाव में सबसे बड़ा मैं मुद्दा उनसे पूछूंगा कि मैं तो हारा हुआ विधायक था जी। और मैं CSR का पैसा लेके आया, मेरे पास तो कोई फंड नहीं है जी। तो CSR का पैसा मैं हुडको से लेके आया और डुमरिया घाट पर 1 करोड़ रुपये का एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है और 1 करोड़ 40 लाख उसमें और लाऊंगा। तो जब 2.5 करोड़ का एक कम्युनिटी हॉल बनेगा तो कल तक जो गरीब बच्चों की शादियां होती थी टेंट पंडाल में, उसका टेंट पंडाल बचेगा ना। बिल्कुल। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट शादियां हो गया, नदी के किनारे हो। आप सोच सकते हैं वो मनोरम दृश्य कैसा रहेगा। सनातन के प्रचार प्रसार के लिए
वहाँ बड़े बड़े संत महंत आएंगे, हजारों लोगों को वहाँ प्रवचन देंगे। उसके लिए भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अब उनको खोजने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो सब मैं उपलब्ध कराऊंगा। और 40 किलोमीटर हमारे क्षेत्र में नारायणी का तट है, और नारायणी और गंडकी का वर्णन हमारे वेद और पुराणों में है जी। सीता माता के जन्म के लिए जो व्याख्या है उसमें गंडकी का व्याख्या है। तो अब आप सोचिए उस किनारे हम लोगों का जन्म हुआ जी। तो हम धर्म कर्म के लिए काम नहीं करें, हम सनातन के लिए काम नहीं, तो जीवन बेकार है। तो हमको तो नहीं, प्रेम शंकर यादव जी का एक कोई धर्म कर्म का काम बता दीजिए। तो इसको मैंने मान लीजिए कि डुमरिया घाट पे एक मिनट में आपसे एक सेकंड भाजपा जो है केवल मतलब ये धार्मिक ही राजनीति करेगी, इसमें खराबी क्या है? जैसे पहले जब भी चुनाव आता है तब जो है भाजपा कहती है कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। अभी जब आप ये कह रहे हैं भाई बनवाया है तब कहती है भाजपा, अब जो है चुनाव आया है तो इधर अब जो है सीता माता का। अरे तब एक काम करिए ना, हम अगर कहते हैं कि राम मंदिर बनवा दिए तो वो कहे ना कि हाँ बाबरी मस्जिद टूट गया, क्या दिक्कत है? हाँ वही कहें अगर बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े हैं तो क्या समस्या है? नहीं, लेकिन सवाल ये है कि जैसे चुनाव आया तो फिर जो है सीता माता का कोई चुनाव की बात नहीं, हम राम का नाम सालों भर लेते हैं जी, और साल भर में कई राज्यों में चुनाव होता है जी। तो इसका मतलब कि चुनाव में हम बोलते हैं, हम लोग तो कहते हैं प्रतिदिन कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा, अब राम जी का मंदिर बन गया, अब सीता माता का बनवाने में लगे हैं। अब पुनौरा धाम में बन रहा है, आप लोग कहेगा चुनाव के समय बन रहा है। अरे भाई चुनाव तो साल में आना ही है, कभी MP का, कभी MLA का, कभी पंचायत का। चुनाव से कब मुक्ति मिली है भाई? चुनाव तो काम नहीं करें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको कौन रोका है? हाँ 15 साल लालू जी थे यहाँ, तो उनको कौन कहने गया था कि हीरो मजेस्टिक पर भैंस लाद गई चाईबासा से? कोई कहने गया था? बिल बनाते समय तो बड़ा अच्छा लगा, हीरो मजेस्टिक का नंबर डाल दिए, और ट्रक का पैसा भजा लिए, और जांच हुआ तो धरा गए, जेल चले गए। तब कहते हैं ED या CBI, कहते हैं ED CBI दोनों भाई भाई है, यही तो बोलते रहते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन NDA सरकार में नीतीश कुमार पर भी तो घोटाले का आरोप लगा। कौन सा आरोप लगा बताइए ना? अभी तो पेपर में चल रहा है कि अभी चल रहा है, साबित करें ना। हाँ अगर चल रहा है, जिस पर भी साबित होगा वो जेल जाएगा और वो कुर्सी छोड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जी का उम्र अब नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष होने लायक, और लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता है, मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते, तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। ये ना गलत है? तो किसी पे आरोप लगा देना ये अलग बात है, लेकिन अगर प्रूफ हो गया और न्यायालय से वो विक्टिम साबित हो गया, उसको किसी भी जिम्मेवारी पद पर और संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं। चलिए भाई साहब, हम भी जो है वीडियो को ख़त्म करेंगे और अंतिम में तिवारी जी से ये जानना चाहेंगे कि जो भी बैकुंठपुर की लोकप्रिय जनता देख रही है, वीडियो के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही बैकुंठपुर की महान जनता से आग्रह करेंगे कि आज सावन का पूर्णिमा है, शनिवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ के अद्भुत स्वरूप हनुमान जी का भी दिन है आज। तो इसलिए आज हम सभी पूरे बैकुंठपुर की महान जनता को यही आग्रह करेंगे कि भगवान भोलेनाथ साक्षात इस विधानसभा में विराजमान है और सिंहासनी में विराजमान है, और हनुमान जी का ननिहाल बगल में बक्सर है जी। मुझे बक्सर जा करके लड़ने का भी सौभाग्य मिला है, और हनुमान जी का जो जन्म स्थान है आंजनेय पर्वत जो कर्नाटक में है, वहाँ भी मैं जाके होके आया हूँ। तो मैं जब पूरा देश घूमता हूँ तो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं चाहता हूँ बैकुंठपुर में बनना चाहिए। और बैकुंठपुर नाम कोई ऐसे ही नहीं है बैकुंठपुर, और मैंने उसी समय कहा था 15 के चुनाव में कि बन जाई बैकुंठ धाम अब निमन समय नियर आइल बा, सच हो ही सब कर सपना मिथिलेश के बारी आइल बा। क्या बात है? तो हम 5 साल के लिए विधायक हुए तो सीता घाट बनवाए, राम घाट बनवाए। अब अद्भुत संयोग देखिए कि अब दुनिया का कोई पर्यटक अयोध्या आएगा तो वो जनकपुर जरूर जाएगा, मतलब पुनौरा धाम जरूर जाएगा। तो बीच में रास्ता है डुमरिया घाट का, रास्ता तो यही है जाने का। तो हम एक रात यहाँ रुकेंगे उनको, हम अगले 3-4 साल में कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि हम उनको यहीं रोकेंगे, और रात में जब वो रुकेंगे तो राम और सीता का मिलन कैसे हुआ, राम और सीता का क्या संयोग है, राम और सीता के कारण इस धन्य धरा पर क्या घटनाएं हुई हैं, उसका एक समय ऐसा आएगा कि जो लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से हम डुमरिया घाट पे दिखाने का प्रयास करें। और यहाँ पर वाटर पार्क बनाएंगे, यहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको विकसित करेंगे ताकि लोग रात में रुके, जैसे टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा, यहाँ होटल बनने लगेगा, यहाँ से लड़के टैक्सी चलाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ। और यहाँ रात में रुकेंगे, सुबह में यहाँ गंडकी में स्नान करेंगे। इस सब के लिए पर्याप्त मात्रा में लोकेशन है, पूरा लोकेशन है, सरकार की जमीन है। मेरा प्लान बन के रेडी है। जिस दिन प्रेम शंकर यादव पूर्व होंगे और मैं जगह पे आऊँगा, आप 24 घंटा के अंदर मेरा एक्शन प्लान देखिएगा, धरती पर आने लगेगा।
तो मेरे मन में है कि ईश्वर ने ये जीवन दिया है तो कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी भी ईश्वर को ना भूले। आखिर कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है डुमरिया घाट, तो 5 लाख लोग जो स्नान करने आते हैं, उनकी आस्था क्यों है भाई डुमरिया घाट से? क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ स्नान किए थे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान किए थे, और तब प्रभु श्री राम के स्नान करने के कारण ही डुमरिया घाट एक तीर्थ स्थल के रूप में विश्वविख्यात है। और 80 घाट है बनारस में, आज 70 घाट है बैकुंठपुर में। 80 बार भगवान राम जी वहाँ शिव जी का परिक्रमा किए थे और 70 बार यहाँ आके किए थे, तब वो गए थे जनकपुर। तो प्रभु श्री राम जिस धरती पर आए और गए 2 बार, और यहाँ भगवान बुद्ध भी आए जी, जाने अपने महापरिनिर्वाण के लिए जा रहे थे, तो यहाँ आके उन्होंने विश्राम किया केसरिया में, और यहाँ से वो गए और जाके वहाँ कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। और ये जो गंडक नदी है, गजग्राह की लड़ाई इसमें हजारों साल चली, भगवान विष्णु अवतरित हुए, और यहाँ पे गजग्राह की लड़ाई के कारण हमारा सोनपुर में जो हरिहरनाथ बाबा का मंदिर है, ये सबको मालूम है कि क्या कथा है। तो जिस नदी में 3-3 बार स्वयं भगवान अवतरित हुए हों, वह नदी नहीं है, वह माँ है, नारायणी माँ है, और इसीलिए मैंने अपने को नारायणी के लिए समर्पित कर दिया है। और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि डुमरिया घाट को मैं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करूंगा, और मोदी जी के आशीर्वाद से अब तो राम और जानकी पथ जो बन रहा है देश में, वो भी हमारे बैकुंठपुर के 70 घाट होके जा रहा है। तो 70 घाट को जोड़ने में मैं लगा हूँ, मैं बांध से जोड़ने में लगा हूँ। हमारे बांध 40 किलोमीटर पक्का हो गया, बाकी बांध हमारा अगले 1 साल में पक्का होगा। सभी बांध पर लाइट लगवाऊँगा, और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो जिनको घूमने का टहलने का जगह नहीं था, अब वो नदी के किनारे बांध पर जब टहलेंगे, दुधिया रोशनी में टहलेंगे, अच्छी सड़क उनको मिलेगी, तो वो बम्बई जाना भूल जाएंगे। ऐसी व्यवस्था हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, करेंगे। हमारे यहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमने संकल्प लिया है। और अगले 5 साल में लेक फार्मिंग हम यहाँ लागू करेंगे। हमारे यहाँ के बहुत सारे जल हैं ऐसे, जो ज़मीन है जो सालों भर पानी में डूबे रहते हैं, किसानों को 1 रुपया नहीं मिलता है, ना वो मछली पालन कर पाता है, ना वो सब्जी पालन कर पाता, सब्जी उत्पादन कर पाता है, ना उसको 1 रुपया मिलता है। हम यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों को ले आएंगे, किसानों के साथ उनका एग्रीमेंट कराएंगे, लेक फार्मिंग शुरू कराएंगे, और वह कंपनी आएगी, उस गांव का स्कूल वही मेंटेन करेगी, हॉस्पिटल वही मेंटेन करेगी, उस गांव की महिलाओं को वहीं रोज़गार मिलेगा, उस गांव के नौजवानों को वहीं रोज़गार मिलेगा, उस गांव के छात्रों को वहीं पढ़ाई मिलेगी, और जितना भी प्रकार का जो पब्लिक एमिनिटीज़ है उसको वो कंपनी लोगों को मुहैया कराएगी। ऐसा काम हम कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा पूरा एक्शन प्लान तैयार है, जिसको हम आप देखेंगे 25 के नवंबर के बाद हम इसको दिसंबर में लागू कराएंगे। आप वर्तमान हो जाएंगे और यादव जी पूर्व हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे, और ऐसा पूर्व होंगे कि फिर कभी आएंगे नहीं। बैकुंठपुर के लोगों को बड़ा मज़ा आया उनके आने से। ये बैकुंठपुर का जो स्वप्न मैंने देखा है, उसको इस जीवन में मैं साकार करने वाला हूँ। ये तथा कथित नहीं है, ये भगवान भोले शंकर की नगरी बैकुंठपुर है। हाँ। ये माँ नारायणी का नैहर बैकुंठपुर है। हाँ। समझे कि नहीं? और ये मेरा नाम मिथिलेश है, मैं जनक का दूसरा रूप हूँ। जनक जी ने धरती में हल चला करके इंद्र भगवान को प्रभावित किया था, और मैं अपने कर्म से मोदी जी को प्रभावित करके इस जगह को मैं तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करूंगा। ये मेरा बैकुंठपुर वासियों से आग्रह है, और ये मेरा संकल्प भी है। चलिए भाई साहब, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मिथिलेश तिवारी जी से बातचीत करे तो किसी भी चीज़ में मिथिलेश तिवारी जी को दबा नहीं सकता है। वैसे में मिथिलेश तिवारी जी बड़ा ही अच्छा सोच रखे हुए हैं बैकुंठपुर के लिए, और ये बता भी रहे हैं कि जब हम विधायक हुआ करते थे यहाँ का, तब जो है हमने एक से बढ़ के एक बेहतरीन काम किया है। और बैकुंठपुर जो है 20 साल मतलब पीछे चला गया है, इसको जो है हम और 20 साल पहले रिकवर करेंगे, और अपने कार्यकाल में इसको और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। मिथिलेश तिवारी जी के बातचीत को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रियाएं वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और कोई सवाल होगा तो ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।